मेरठ जेल में बंद सौरभ हत्याकांड की आरोपी मुस्कान निकली प्रेग्नेंट। जेल में मेडिकल जांच से हुआ खुलासा, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे का असली पिता कौन है, सौरभ या फिर साहिल? क्या प्रेगनेंसी के चलते मुस्कान को जमानत मिल जाएगी? पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि हर तथ्य आपको सच के और करीब ले जाएगा और आपको समझ में आएगा कि असली पिता कौन है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शनिवार को तबीयत बिगड़ने के बाद मुस्कान में प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई दिए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। महिला डॉक्टर ने जिला जेल में पहुंचकर मुस्कान का गायनेकोलॉजिकल परीक्षण किया, जिसमें उसकी गर्भावस्था की पुष्टि हुई है। बता दें कि मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद है। दोनों पर मुस्कान के पति सौरभ की हत्या का आरोप है। वहीं सोमवार को साहिल की दादी भी जिला जेल में उससे मिलने पहुंची। हालांकि उन्हें मुस्कान के प्रेग्नेंट होने की जानकारी नहीं थी। जेल नियमों के तहत महिला डॉक्टर की नियमित विजिट हर महीने की 15 तारीख को होती है। जिला अस्पताल से आने वाली ये लेडी डॉक्टर कैदियों की सामान्य जांच करती है, लेकिन मुस्कान की तबीयत बिगड़ने और प्रेगनेंसी के लक्षण सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने विशेष परिस्थिति में डॉक्टर को बुलाया। अब स्थिति को देखते हुए जेल प्रशासन ने जिला अस्पताल को पत्र भेजकर डॉक्टर की टीम को जेल में भेजने की मांग की है, ताकि मुस्कान की मेडिकल स्थिति की लगातार निगरानी की जा सके। मुस्कान और एक अन्य महिला बंदी संगीता की तबीयत हाल ही में बिगड़ गई। दोनों की मेडिकल जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। जांच में खुलासा हुआ कि मुस्कान गर्भवती है। इस संबंध में मेरठ की वरिष्ठ महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता त्यागी का कहना है कि अक्सर शुरुआती महीनों में प्रेगनेंसी का पता नहीं चल पाता। पहले महीने में लक्षण स्पष्ट नहीं होते, लेकिन दूसरे या तीसरे महीने में गर्भावस्था की पुष्टि हो पाती है। जेल सूत्रों के अनुसार मुस्कान का बार बार जी मचल रहा है, उल्टी भी हो रही है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि जेल के डॉक्टर ने मुस्कान का रूटीन चेकअप किया है। इसके बाद जेल की महिला जिला अस्पताल की डॉक्टर से चेकअप कराने की बात कही गई है। इसीलिए अस्पताल को डॉक्टर्स भेजने के लिए भी कहा गया है। मुस्कान प्रेग्नेंट है, ये चेकअप के बाद ही पता चल पाएगा, क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी भी खबर आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। आरोपी मुस्कान की प्रेगनेंसी की खबर सामने आने के बाद मामला अब नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है। अगर मेडिकल जांच में यह पुष्टि होती है कि मुस्कान गर्भवती है, तो इससे न केवल केस की दिशा प्रभावित हो सकती है, बल्कि उसे कानूनी रूप से कुछ विशेष रियायतें भी मिल सकती हैं। कानूनी जानकारों का मानना है कि भारतीय कानूनों के अनुसार गर्भवती महिलाओं को विशेष परिस्थितियों में जमानत दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में कोर्ट महिला की सेहत, गर्भावस्था की स्थिति और मेडिकल जरूरतों को ध्यान में रखकर फैसला ले सकता है। अगर मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो उसे जेल में विशेष सुविधाएं दी जाएंगी, जिसमें अलग वार्ड, पोषण युक्त भोजन, नियमित मेडिकल जांच और आवश्यक देखभाल शामिल हैं। साथ ही कोर्ट इस आधार पर सजा में भी रियायत देने पर विचार कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की परिस्थितियों में केस की सुनवाई भी लंबी खिंच सकती है, क्योंकि मेडिकल जरूरतों और मानवीय आधार पर अदालतें समय देती हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि जेल के भीतर एक महिला बंदी के प्रेग्नेंट होने की स्थिति में नियम क्या कहते हैं। जेल मैनुअल और भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के तहत ऐसी महिलाओं को संवेदनशील तरीके से ट्रीट करने के निर्देश है। आगे की कार्रवाई अब मुस्कान की मेडिकल रिपोर्ट पर निर्भर करेगी। दिल्ली और बॉम्बे हाई कोर्ट जैसे मामलों में अदालतें पहले भी गर्भवती महिलाओं को मानवीय आधार पर जमानत दे चुकी है। कोर्ट का साफ कहना रहा है कि जेल के अंदर बच्चे को जन्म देना ना माँ के लिए सही है और ना ही उस मासूम के लिए जो दुनिया में पहली सांस जेल की सलाखों के पीछे ले। अब सवाल ये है, क्या वही मिसाल मुस्कान पर भी लागू होगी? क्या प्रेगनेंसी के चलते उसे भी जमानत मिलेंगे? ये तो आगे कोर्ट के सुनवाई पर ही पता चलेगा। चलिए अब आपको सुनवाते हैं सौरभ के भाई बबलू की प्रतिक्रिया, जिन्होंने मुस्कान की प्रेगनेंसी पर कही है बड़ी बात। अब वो प्रेग्नेंट है,
क्या वो जो बच्चा है उसके बारे में अब क्या आपका कहना है, क्योंकि पीहू के बारे में आपने कहा था कि आप लेंगे। हाँ, हम अब इस बच्चे के बारे में क्या कहना है, अब जो बच्चा ये होता है भाई अगर सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, और सौरभ का नहीं हुआ तो हम लेंगे। तो क्या इस चीज को कैसे क्लियर होगा? DNA टेस्ट वगैरह जो भी पुलिस प्रशासन जो करवाए, जो भी पुलिस कहेगी। अगर सौरभ का होगा तो हम लेंगे। आप लेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसका होगा? मतलब क्योंकि सौरभ तो काफी दिनों से यहाँ था ही नहीं। 6 दिन तो आए हुए हुए हैं। हाँ, टोटल जो है 24 तारीख में आया है और 3 दिन में इन्होंने कर दिया। और उसके बाद ये और साहिल वहाँ गए हैं हनीमून मनाने। तो मेरे को नहीं लगता ये सौरभ का हो। आपको नहीं लगता? नहीं। आपको लगता है कि साहिल का हो सकता है? साहिल का ही होगा। अगर भाई 6 दिन हुए ना साहिल। जैसे जेल प्रशासन कह रहा है कि 6 साल तक जेल प्रशासन उसकी देखभाल करेगा, अगर वो बच्चा मुस्कान आपको देना चाहे तो आप पालेंगे उस बच्चे को? सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, अगर सौरभ का नहीं हुआ तो हम लेंगे। डिस्ट्रिक्ट जेल से लेटर आया था कि 2 महिलाएं मुस्कान और संगीता, जिनका महिला चिकित्सा अधिकारी के द्वारा चेकअप किया जाना है, तो उसके संदर्भ में डॉक्टर कोमल वहाँ पे चेकअप के लिए आज गई थी और उन्होंने उनका शारीरिक परीक्षण किया और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी किया दोनों का, और संज्ञान में आया कि दोनों यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पॉजिटिव है। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने वहाँ पर उनके लिए अल्ट्रासाउंड फीटल वेलबींग के लिए कराने के लिए सलाह दी है और उनको कुछ खून बनाने वाली, ताकत बढ़ाने वाली चीजें भी उपलब्ध कराएंगे। सर, मुस्कान का भी पॉजिटिव आया यूरिन टेस्ट? जी। 2 मार्च को साहिल को देखकर रो पड़ी थी मुस्कान। यह भी खबर आई थी जब 2 मार्च को साहिल और मुस्कान एक साथ सामने आए थे तो उसको देखकर मुस्कान के आंसू छलक पड़े थे। मुस्कान का प्यार उमड़ पड़ा था। साहिल और मुस्कान ने 2 अप्रैल को एक दूसरे को देखा था। यह मुलाकात जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रूम में हुआ था। जेल सूत्रों के मुताबिक साहिल को देखते ही मुस्कान रो पड़ी थी। करीब 15 मिनट तक साहिल और मुस्कान जेल के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में आमने सामने मौजूद रहे। दोनों के बीच भावनाओं की हलचल साफ दिखाई दे रही थी और वे एक दूसरे से बात करना चाहते थे। हालांकि जेल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें बातचीत की अनुमति नहीं दी। जेल वार्डन ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि आप दोनों आपस में बात नहीं कर सकते। पेशी के बाद मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में भेज दिया गया। मामले में पुलिस ने दोनों को समान रूप से दोषी माना है। मेरठ पुलिस सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट लगभग तैयार कर चुकी है और संभावना है कि यह चार्जशीट अगले सप्ताह कोर्ट में दाखिल कर दी जाएगी। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि इस हत्या के पीछे किसी तंत्र मंत्र जैसी बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें साहिल और मुस्कान के प्रेम संबंधों में हैं। जेल डायरी में भी पुलिस ने यही उल्लेख किया है कि वारदात को अंजाम देने की वजह उनका आपसी प्रेम था। जांच के दौरान पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि मुस्कान इससे पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी थी। इस बात की भनक जब सौरभ को लगी तो उन्होंने मुस्कान से तलाक लेने का फैसला किया। इसके बाद दोनों परिवारों की मौजूदगी में पंचायत कराई गई थी, जिसमें इस मामले को सुलझाने की कोशिश की गई थी। सौरभ राजपूत हत्याकांड के मुख्य आरोपी साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी इन दिनों जेल में बंद है, जहां मुस्कान से अब तक कोई भी रिश्तेदार मिलने नहीं आया है। वहीं साहिल की नानी बार बार उससे मिलने पहुंच रही हैं। एक बार फिर उनका स्नेह उमड़ पड़ा और वह जेल में साहिल से मुलाकात के लिए पहुंची। हालांकि इस बार वह कोई खाने की सामान लेकर नहीं आई थी। सूत्रों के मुताबिक वह साहिल के लिए कुछ पैसे लेकर आई थी। बताया जा रहा है कि साहिल जेल में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी उसे संघर्ष करना पड़ रहा है। जेल की कोठरी में बंद साहिल खर्चों के लिए तरस रहा है। नानी को अपने नाती का हालत देखा नहीं जा रहा है। पहले जब वो साहिल से मिलने के लिए पहुंची तब वो उसके लिए कुछ कपड़े और नमकीन लेकर आई थी, मगर इस बार नानी जेल में खर्च के लिए रुपए देने पहुंची थी। उन्होंने साहिल को कुछ रुपए दिए। हालांकि इस बार नानी से सीधे सीधे कुछ जानकारी नहीं मिल पाई, मगर सूत्रों की माने तो साहिल को अब पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। आखिर साहिल से मुलाकात करने के बाद नानी क्या बोली, ये भी बताते हैं। इससे पहले जब नानी साहिल से मिलने पहुंची थीं, तब पत्रकारों से साहिल के नानी ने बातचीत की थी। पत्रकारों ने सवाल पूछा था, क्या आप साहिल के साथ हैं? तो उन्होंने कहा था कि साथ की कोई बात नहीं है।
साहिल से ज्यादा उस लड़के के साथ बुरा हुआ। मुझे साहिल से ज्यादा उसे लड़के का दुख है। उन्होंने कहा कि साहिल को नशे की लत लग गई थी और यह घटना उसी का परिणाम है। नानी के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को पहले हुस्न के जाल में फंसाया, फिर कत्ल में शामिल करवाया। उनका यह भी कहना है कि साहिल का तंत्र मन से कुछ भी लेना देना नहीं है। अब खबर तो यही आ रही है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस प्रेगनेंसी के बाद मुस्कान के साथ क्या होता है। इसी दौरान एक और नया मोड़ आया है। सौरभ और मुस्कान की बेटी पीहू को लेकर दोनों परिवारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। पीहू को लेकर सौरभ के माता पिता और मुस्कान के मायके वालों के बीच टकराव की स्थिति बन चुकी है। अब सबसे पहले नजर डालते हैं कि सौरभ के घर वालों ने पीहू को लेकर क्या कहा है। हाँ, हम रखेंगे। हम नहीं चाहते उस मॉल में उसकी परवरिश हो। इतना गंदा मॉल है। जब उनकी लड़की की ऐसी परवरिश हुई है तो हम तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे हमारी कैसी परवरिश हो। अब जरा सुनते हैं कि पीहू को लेकर उसके नाना नानी यानी मुस्कान के माता पिता क्या कह रहे हैं। मैं उसे नहीं दूंगा। केवल यही वजह है क्योंकि वो इसमें सौरभ नहीं, इसमें मेरी बेटी को देखेंगे और ये बच्चा घृणा से पलेगा, इस वजह से नहीं दूंगा। वही सौरभ के भाई का ये कहना है कि मैं बेटी को पीहू को लाऊंगा और अपनी बेटी से बढ़कर पालूंगा। ये कहना वो क्यों कह रहा है सर? वो इस वजह से कह रहे हैं कि क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये बच्चा बड़ा होके अपने पापा का हिस्सा लेगा, जरूर लेगा, क्योंकि वो मेरे पास है और मैं उसे सिखाऊंगा इस वजह से। पर मैं ये क्लियर कर दूंगा, मेरे से कहीं भी लिखवा ले, अदालत में बयान कर दूंगा इस बात का कि मेरा बच्चा उनके पास नहीं जाएगा, कुछ चीज नहीं मांगेगा, ना अपने पापा का हिस्सा मांगेगा। इस बात की गारंटी मैं भी लिख दूंगा, मेरा बच्चे भी लिख देगा और बयान भी कर देगा। क्या पीहू की परवरिश यहाँ से बाहर भेज के करेंगे कि बॉडी भी भेजने की? नहीं जी, मैं इसे कहीं दूर नहीं भेजूंगा, यहीं रखूंगा अपने पास और यहीं पे इसकी पढ़ाई लिखाई जो भी है मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे रहेगी। पीहू 6 साल की हो गई, आज तक आपने कहा कि उसके जो दादा दादी हैं या चाचा चाची हैं कभी बर्थडे बनाने तक नहीं आए, कभी घर नहीं बुलाया। हाँ, इस बात का मेरे को अचंभा भी है। कभी इस जो लास्ट बर्थडे भी गया और ये 6 साल की है, इसके 6 बर्थडे निकल गए हैं और लास्ट जो अभी गया, ये किसी भी बर्थडे में इनके पास एक पिक भी नहीं है, एक फोटो भी नहीं है। कभी इन्होंने बच्चे से मिलने की कोशिश नहीं करी है, ना बर्थडे में ये शामिल हुए हैं। अब जो लगता है मेरे को केवल इनका जो प्रॉपर्टी का ही मैटर मेरे को लग रहा है इसमें। अच्छा, ये आपको सौरभ ने बताया था कि उसको बेदखल कर दिया? हाँ जी, ये इनके परिवार ने सौरभ को बेदखल कर रखा था और इस वजह से भी ये मतलब इस पे बेटी पे हक नहीं है उनका। कविता जी, पीहू को लेकर के सौरभ के परिजन लगातार ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे, तो क्या करें? देखिए, वो किस वजह से कह रहे हैं वो तो सब मेरे हस्बैंड बता चुके हैं। अभी मैं भी यही कहती हूँ कि 6 साल से हमारे पास रही है वो, हम उसके बिना नहीं रह सकते। 6 साल में कभी वो 2 दिन भी या 1 दिन भी वहाँ 2 घंटे भी नहीं रही। तो बच्ची छोटी सी है, अभी अपने मम्मी पापा को ही मिस कर रही है इतना। वहाँ जाएगी तो हमें सबको करेगी। तो आप ये खुद सोचो, छोटी सी बच्ची पे इतना प्रेशर हम माइंड पे डाल देंगे तो उसके आने वाले टाइम में उसके माइंड का क्या हो सकता है। किस तरीके से आप समझाती हैं उसे, किस तरीके की दिनचर्या है, क्या क्या कहा है मतलब सौरभ के बारे में और उसके पिता के बारे में? और अभी 6 साल की है ना, तो फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि ये हुआ है सब तो मैं रोऊं, ऐसा नहीं है। बस हम कहती है तो मैं कह देती हूँ मम्मी पापा लंदन चले गए, तुम बड़े हो जाओगे तब आएंगे। तो उस बात को समझ लेती है, कहती है ठीक है नानी। क्या नानी किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगी? मैं कहीं किसी भी कीमत पे नहीं जाने दूंगी। लोग बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, उसे भी क्या पीहू को भी क्या संस्कार देंगी। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते बुरे, ना मैंने दिए हैं। बच्चा बड़े होकर कहाँ कैसे क्या सीख रहा है वो वही जानते हैं। कोई से भी पेरेंट्स गलत संस्कार अपने बच्चों को नहीं देते और ना ही मैं दे रही हूँ। अभी आपने बताया था कि 6 साल तक आप पीहू के जितने बर्थडे हैं आपके यहाँ बने हैं। हाँ। उसकी फैमिली फोटो में सिर्फ आप लोग ही हैं, उन पर सौरभ के परिवार से कोई नहीं। कभी ताल्लुक नहीं रखा होगा? कभी ये लास्ट बर्थडे जो गया है, ये लास्ट वाले गया, तब भी उनके परिवार से कोई नहीं था। कभी कोई बच्चों कोई भी मतलब 6 साल में एक भी पिक नहीं दे सकते वो हमें कि भाई चलो दादा दादी है कि बर्थडे है बुलाया हो उसे, कभी नहीं बुलाया। 6 साल में सौरभ ने अपनी बेटी का बर्थडे हमारे साथ मनाया है, हम पे सारी पिक्स हैं उसकी।
तो अब कहाँ से ये दादा दादी इतना बोल रहे हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। 6 साल में कभी याद नहीं आई ना बेटे की, बेटा कैसा रह रहा है, कैसे हालात में रह रहा है। अब उन्हें बेटी चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा वो क्यों चाहिए। और ये बात है कि जब उन्होंने सौरभ को बेदखल कर दिया था, उन्होंने पेपर वेपर कोर्ट वोर्ट का सब काम कर दिया था, हमें बताया था उन्होंने खुद ही, सौरभ ने बताया था हमें। तो अब वो अपनी उसकी बेटी पे कैसे हक जता रहे हैं? जब उन्होंने बेटे को बेदखल कर दिया तो बच्चा भी, परिवार पूरा बेदखल है, तो उनका कोई हक नहीं है कहीं से कहीं। तो आप क्या सोचते हैं, पीहू की परवरिश के लिए कौन ज्यादा उपयुक्त है, नाना नानी या दादा दादी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए फ्यूचर दृष्टि। धन्यवाद।